शबाब निहाल को उसके मायके छोड़ के जाती है और जाते हुए ये कह के जाती है, अपनी बेटी को अपने पास रखो, नहीं जरूरत हमें इस लड़की की। जैसा कि आप लोगों को और मुझे पता है, शबाब तो निहाल के हुस्न, खूबसूरती, सादगी, अदाओं पे मर मिटी है। यानी कि उसको अंदाजा हो चुका है कि जवार शाह अब मुझसे बहुत दूर, बल्कि बहुत ही दूर चला जाएगा, और निहाल की जुल्फों का असीर हो चुका है। शबाब सिर्फ जवार शाह को अपने पास अपने पल्लू के साथ बांधने लगी है, सिर्फ इसलिए निहाल को उस घर से इसने दफा दूर कर दिया। हाय बेचारी नेहाल, बेचारी, उसने किया भी कुछ नहीं, लेकिन ना करदा गुनाहों की सजा क्यों मिल रही है उस लड़की को। भाई, इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा, शबाब तो घटिया एक बदकिरदार औरत निकली। अपना शोहर अपने पास रखने के लिए किसी का शोहर सुहाग उजाड़ दिया इसने। यानी कि जवार शाह और निहाल के दरमियान जुदाइयां डाल दी और उस बेचारी को महके में ला के रख दिया। निहाल का बाप निहाल के पास आता है और आके कहता है कि ये नसीबों सरी किसी को खुश क्या दे सकती है, मनहूस मारी। जिस घर में भी जाएगी उस घर का भी सत्यानाश कर देगी, अपनी मनहूसियत उधर फैलाती है। ये भला मनहूस किसी को क्या औलाद देगी। जी नाज़रीन व सामीन, जब निहाल के बाप ने ये बात करी तो निहाल आपे से बाहर हो गई और कहा, बस अब और नहीं। निहाल ने फिर अपने बाप को खरी खरी सुना दी और कहा, ये सब कुछ आपका किया धरा है। आज आप हुनैन के साथ ये सब कुछ ना करते, आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। शुक्र करे और एहसान माने कि मैंने आपको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। अपनी खुशियां कुर्बान की हैं मैंने आपके खातिर। अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी खुशियां दांव पे लगा दी सिर्फ आपकी आज़ादी के लिए। लेकिन आप मेरा एहसान और शुक्र गुजार होने के बजाय अभी भी मुझे मनहूस कह रहे हैं। नाज़रीन सामने, निहाल अब कभी हुनैन को याद करती है तो कभी सवार शाह को याद करती है। आखिर करे तो क्या करे, नसीबों की मारी। नेहाल सवार शाह के छोटे भाई हुनैन से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन नेहाल के बाप ने हुनैन को खत्म कर दिया। यानी कि जान से ही मार दिया इस घटिया बंदे ने, और नेहाल बेचारी अपने बाप के कियों की सजा भुगत रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेहाल की शादी सवार शाह के यानी हुनैन के बड़े भाई सवार शाह से हो जाती है, और नेहाल